जम्मू कश्मीर को आज मिल जाएगी नई सरकार। जम्मू के जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में होगा नए सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद का शपथ ग्रहण समारोह। बीजेपी और पीडीपी मिलकर जम्मू कश्मीर में बना रहे नई सरकार। शनिवार को मुफ्ती मोहम्मद सईद ने राज्यपाल नमन वोहरा से मिलकर किया था सरकार बनाने का दावा। दूसरी बार जम्मू कश्मीर के सीएम बनेंगे मुफ्ती मोहम्मद सईद। इससे पहले 2002 और 2005 के बीच कांग्रेस के सहयोग से चलाई थी गठबंधन की सरकार। मुफ्ती मोहम्मद सईद के अलावा पीडीपी के 12 विधायक और बीजेपी के 11 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ, सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी के सहयोगी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेता सज्जाद लोन को भी मंत्री बनाए जाने की खबर। मुफ्ती मोहम्मद सईद के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण का समय। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और स्मृति ईरानी के अलावा बीजेपी नेता राम माधव, शहनवाज हुसैन समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। लालकृष्ण आडवाणी भी होंगे शामिल। सूत्रों के मुताबिक पीडीपी के कोटे से नईम अख्तर, इमरान अंसारी, अब्दुल रहमान भट्ट, हसीब द्राबू, अल्ताफ बुखारी और अब्दुल हक हो सकते हैं कैबिनेट में शामिल। डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे बीजेपी विधायक निर्मल सिंह, कविंदर गुप्ता, जय भगत, अब्दुल गनी कोहली और सुनील शर्मा के भी मंत्री बनने की खबर। जम्मू कश्मीर में पहली बार सत्ता में आएगी बीजेपी। जम्मू कश्मीर में इससे पहले कभी सत्ता में शामिल नहीं रही बीजेपी। आम बजट पेश होने के चंद घंटे बाद ही महंगाई का बड़ा झटका। आधी रात से पेट्रोल के दाम में 3 रुपये 18 पैसे और डीजल के भाव में 3 रुपये 8 पैसे का इजाफा। दिल्ली में 60 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर हुआ पेट्रोल। मुंबई में 68 रुपये 14 पैसे नया भाव। दिल्ली में 49 रुपये 71 पैसे में मिलेगा 1 लीटर डीजल। मुंबई में 57 रुपये 8 पैसे प्रति लीटर डीजल। प्रधानमंत्री ने भी और भारतीय जनता पार्टी ने भी, पूरी सरकार ने श्रेय लिए थे पेट्रोल और डीजल के भाव घटाने के। तो क्या अब हम संसद में इस प्रश्न को उठाएंगे कि संसद चलते हुए ऐसे महत्वपूर्ण फैसले, नीतिगत फैसले संसद के अंदर क्यों नहीं लिए? मोदी सरकार का दूसरा बजट पेश। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश किया बजट। नौकरी पेशा को नहीं मिली राहत। टैक्स स्लैब में नहीं हुआ कोई बदलाव। नए बजट से कॉर्पोरेट टैक्स में 5% की छूट। कॉर्पोरेट टैक्स 30 से घटाकर 25% किया। जेटली ने एटीसी के तहत पेंशन फंड पर छूट 50,000 बढ़ाई। 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए की गई छूट। वित्त मंत्री ने हेल्थ इंश्योरेंस पर भी छूट की सीमा बढ़ाई। 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए की। सीनियर सिटीजन को 30,000 रुपए तक हेल्थ इंश्योरेंस की छूट मिलेगी। वित्त मंत्री ने सर्विस टैक्स बढ़ाने का किया प्रस्ताव। 12.36% से बढ़ाकर 14% किया सर्विस टैक्स। अमीरों को देना होगा 2% सेस। 1 करोड़ से ज्यादा की आमदनी पर देना होगा सुपर रिच सरचार्ज। 2% सरचार्ज से सरकार को 9,000 करोड़ का होगा लाभ। वित्त मंत्री ने जताया अनुमान। जेटली ने किया जिक्र, टैक्स की कमाई से सरकार को 1,568 करोड़ का होगा लाभ। इनकम टैक्स की चोरी पर कसा शिकंजा। अब 7 साल की सजा का प्रावधान। नए बजट के बाद अब 1 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन पर देना होगा पैन नंबर। पहले 50,000 के ट्रांजैक्शन पर पैन नंबर देना होता था। सर्विस टैक्स बढ़ने से आशियाने की उम्मीद पालने वालों को लगा झटका। मोदी सरकार के बजट के बाद अब नया घर खरीदना हुआ महंगा। फोन का बिल और हवाई सफर हुआ महंगा। रेस्टोरेंट में खाने पर भी अब ज्यादा कटेगी जेब। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल, इंटरनेट और ट्रैवल एजेंसी की सेवा हुई महंगी। तंबाकू उत्पाद के बढ़े दाम। सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला हुआ महंगा। चमड़े के 1,000 से ज्यादा महंगे जूते हुए सस्ते। एलईडी, एलसीडी के भी घटेंगे दाम। डिजिटल कैमरा भी सस्ता हुआ। बजट में कालाधन रोकने के सख्त प्रावधान। नया कानून बनाने का जिक्र। इसी सत्र में आएगा विधेयक। विदेशों में जमा पैसे की जानकारी नहीं देने पर 10 साल की होगी कैद। 300% लगेगा जुर्माना। काले धन पर लगाम लगाने के लिए नकद ट्रांजैक्शन कम करने के उपाय होंगे। आईटी रिटर्न में करना होगा विदेशी पैसे का जिक्र। सरकारी खरीद में भ्रष्टाचार रोकने पर जोर। जेटली ने नई प्रणाली बनाए जाने का किया ऐलान। सोने के सिक्के जारी करेगी सरकार। सोने के सिक्कों पर होगा अशोक स्तंभ। बजट में कई नई योजनाओं का ऐलान। पुरानी योजनाओं को दी गई धनराशि।
नमामि गंगे योजना को मिले 4071 करोड़ रुपए। पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है नमामि गंगे। बजट में जेटली ने किया ऐलान, स्वास्थ्य क्षेत्र को 33,152 करोड़ रुपए और किसानों के लिए कर्ज के लिए 8.5 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आवास और शहरी योजनाओं के लिए 22,407 करोड़ रुपए मुहैया कराए जाएंगे। बजट में जेटली ने किया जिक्र। यूपीए के वक्त की महत्वाकांक्षी मनरेगा योजना को 34,699 करोड़ रुपए दिए गए। ग्रामीण विकास फंड के लिए 25,000 करोड़ का बंदोबस्त। ज्यादा टैक्स मिला तो मनरेगा में 5,000 करोड़ रुपए और देगी सरकार। मोदी सरकार शुरू करेगी अटल पेंशन योजना। बजट में जिक्र, 1,000 रुपए सरकार देगी, 1,000 रुपए का लोग खुद करेंगे निवेश। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू करने का ऐलान, 12 रुपए के प्रीमियम पर 2 लाख का मिलेगा बीमा। बजट भाषण में जेटली का ऐलान, अल्पसंख्यक युवाओं के लिए शुरू होगी नई मंजिल योजना। नई मंजिल योजना के लिए 3,738 करोड़ रुपए देगी मोदी सरकार। ज्योति ईपीएफ योजना भी शुरू करेगी मोदी सरकार। ग्रामीणों को योजना से मिलेगा लाभ। 5 नई अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजना की होगी शुरुआत। 5,000 मेगावाट की होगी योजनाएं। आईटी इंडस्ट्री के लिए सेतु नाम की योजना। बजट में 1,000 करोड़ के फंड का ऐलान। महिला सुरक्षा पर भी मोदी सरकार का जोर। वित्त मंत्री ने निर्भया फंड को 1,000 करोड़ देने का किया ऐलान। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुरू करेगी मोदी सरकार। बजट भाषण में जेटली ने योजना को फंड देने का किया वादा। जेटली ने 4,65,277 करोड़ रुपए रखा योजना खर्च। गैर योजना खर्च 13,12,200 करोड़ रुपए। नए बजट से बिहार पश्चिम बंगाल को मिलेगा लाभ। जेटली ने दोनों राज्यों को विशेष मदद देने का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर आंध्र प्रदेश में खुलेंगे IIM इंस्टीट्यूट। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने किया ऐलान। तमिलनाडु, असम, पंजाब, पश्चिम बंगाल, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में खोले जाएंगे नए एम्स। बिहार को एम्स जैसा ही मिलेगा एक और संस्थान। जेटली ने की घोषणा, ISM धनबाद को किया जाएगा IIT का दर्जा दिया जाएगा। आम बजट में IIT का दर्जा मिलने पर झारखंड के धनबाद स्थित इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में जश्न। छात्रों ने गुलाल उड़ाकर जताई खुशी। बाजार ने किया बजट का स्वागत। 141.38 अंक की बढ़त के साथ 29,361.50 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी में भी 57.25 अंक की बढ़त 8,901.85 पर बंद हुआ NSI। पीएम मोदी ने जेटली को दिए पूरे नंबर। काले धन पर कड़े कानून के प्रस्ताव को सराहा। साथ ही कहा, बजट से युवा वर्ग का होगा कल्याण, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी को गरीबों के लिए, ग्रोथ के लिए, विकास के लिए, रोजगार के लिए, सामान्य से सामान्य मानवी को नए उमंग और उत्साह के साथ नई चीजों करने के लिए प्रेरित करने वाला बजट देने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। शिवसेना को जमकर भाया मोदी सरकार का नया बजट। अनिल देसाई ने कहा, जेटली के बजट से गरीब, मध्यम वर्ग, किसान का होगा कल्याण, उद्योग जगत को भी मिलेगा बढ़ावा। कांग्रेस ने की जेटली के बजट की आलोचना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, रेल बजट की तरह ही है ये विजन डॉक्यूमेंट। जिन राज्यों में चुनाव है सिर्फ उन्हें खुश करने की हुई कोशिश। कांग्रेस ने कहा, तेल के दाम घटे थे, सरकार के पास था पैसा, लेकिन बजट में गरीबों के लिए बेहतर योजनाओं का अभाव दिखा। कोई गरीबों के लिए किसी प्रोग्राम का ना इंक्रीज है, ना इसमें कोई ज्यादा पैसा दिया गया है। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने की बजट की आलोचना। कहा, बजट में बेरोजगारों के तात्कालिक लाभ के लिए कुछ भी नहीं। सबसे बड़ी समस्या है बेकारी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो स्किल डेवलपमेंट करेंगे, तो आज शुरू करेंगे तो 15-20 साल बाद एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। आज जो बेकार और बेरोजगार है उनके लिए क्या रोड मैप है? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने किया नई पार्टी बनाने का ऐलान। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा का किया गठन। मोर्चा लेकर बिहार के तमाम जिलों में दौरा करेंगे मांझी। अप्रैल में करेंगे पार्टी के गठन की औपचारिक घोषणा। उसका 100
होता है हम, जैसे आप है ना वहाँ, आपके बाप हो जाएगा हम। इसी मोर्चा के तहत हम बिहार में दौरा करेंगे। पटना में जेडीयू कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में जुटेंगे पार्टी के तमाम बड़े नेता, विधानसभा चुनाव की बनेगी रणनीति। टीएमसी नेता मुकुल रॉय पर गिरी बेटे शुभ्रांशु रॉय की अनुशासनहीनता की गाज, राष्ट्रीय महासचिव पद से हुई छुट्टी। दिल्ली कांग्रेस में खत्म हुआ हार का पोस्टमार्टम, सूत्रों के मुताबिक प्रदेशाध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के सिर फूट सकता है हार का ठीकरा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली कांग्रेस में होंगे बड़े फेरबदलाव, अपनी सीट भी गंवाने वाले अजय माकन को मिल सकती है कमान। दिल्ली के द्वारका में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन करेंगे सीएम केजरीवाल, 50 MGD होगी प्लांट की क्षमता। द्वारका, डाबरी, सागरपुर, दौलतपुर और नजफगढ़ समेत कई इलाकों के लोगों को मिलेगा फायदा, लेकिन हरियाणा से पानी मिलने पर सस्पेंस बरकरार। बजट में दिल्ली के लिए अलग से मदद ऐलान नहीं होने से आम आदमी पार्टी नाराज, पिछले बजट में केंद्र ने की थी बिजली पानी के लिए 700 करोड़ की मदद की घोषणा। आम आदमी पार्टी में आंतरिक लोकपाल एडमिरल रामदास की पार्टी हाईकमान को चिट्ठी, पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र को बताया अभाव, कई बड़े सवाल उठाए। एडमिरल रामदास ने दिल्ली का मुख्यमंत्री और पार्टी संयोजक एक ही व्यक्ति के होने पर भी उठाए सवाल, पीएससी और एनई जैसी कमेटियों के भी पुनर्गठन की बात कही। एडमिरल ने बताया पार्टी नेताओं में आपसी विश्वास की कमी, दिल्ली कैबिनेट में एक भी महिला के ना होने पर पार्टी को कहा बॉयज क्लब। शनिवार को पार्टी संगठन में बड़े फेरबदल के मिले संकेत, पीएससी से योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को हटाए जाने की आई थी खबर। सूत्रों के मुताबिक योगेंद्र यादव के तौर तरीकों से नाराज हैं आपके कई नेता। 26 फरवरी को कार्यकारिणी की बैठक में गर्मा गर्म नोकझोंक की खबर, पार्टी ने खबरों को बताया निराधार। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के पैर छूते हुए कैमरे में कैद हुए दक्षिण 24 परगना के डीएम शांतनु बासु ममता के करीबी माने जाते हैं। शांतनु डीएम के ममता के पैर छूने पर मचा नया बवाल, पहले पैर छूने की संस्कृति के खिलाफ थी ममता बनर्जी। दिल्ली में आज होगा वीएचपी का विराट हिंदू सम्मेलन, अशोक सिंघल और प्रवीण तोगड़िया समेत कई नेता होंगे शामिल। होली करीब आते ही सक्रिय हुए मिलावटखोर, फरीदाबाद के पास बल्लभगढ़ में नकली तेल के गोदाम में छापा, कई नामी ब्रांड्स की नकली पैकिंग भी बरामद। गोंडा में बस में लावारिस हालत में मिली 10 क्विंटल नकली मिठाइयां, खाद्य विभाग ने की जब्त, आरोपी फरार। फरीदाबाद के सेक्टर 14 में चलती i10 कार में लगी आग, धू-धू कर चलती रही कार, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गाड़ी में लगी सीएनजी किट में अचानक पटाखों की आवाज के साथ उठी आग, फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक खाक हुई कार। एमपी के पन्ना में स्कूल के प्रिंसिपल ने कलेक्टर पर लगाया यौन शोषण का आरोप, फिनाइल पीकर की खुदकुशी की कोशिश। मामला सामने आते ही सीएम ने दिए जांच के आदेश, जांच खत्म होने तक कलेक्टर रविंद्र कुमार मिश्र को पद से हटाया। गोमती एक्सप्रेस में सवार 25 साल के युवक की कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद हुई मौत, प्राथमिक उपचार ना मिलना बना मौत की वजह, कानपुर में आरपीएफ ने कब्जे में लिया शव। विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में टीम इंडिया की एंट्री, धोनी के धुरंधरों ने लगाई जीत की हैट्रिक, यूएई को दी करारी शिकस्त, 9 विकेट से हराया। भारत ने 19वें ओवर में हासिल किया 103 रन का लक्ष्य, सिर्फ 1 विकेट खोया। रोहित शर्मा ने नाबाद 55 रन बनाए, 10 चौके और 1 छक्का जड़ा। विराट कोहली ने नाबाद 33 रन बनाए, 5 चौके जड़े। नहीं चले शिखर धवन, 14 रन बनाकर हुए आउट। आर अश्विन बने मैन ऑफ द मैच। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए यूएई ने सभी विकेट खोकर बनाए थे 102 रन। अश्विन ने 4, उमेश यादव और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट झटके। भुवनेश्वर और रोहित शर्मा को 1-1 विकेट मिला।